is a coordinated activity happening across this nation. And so we are in a state of emergency. Black people are dying in a state of emergency. जॉर्ज तड़पते रहे, लेकिन नस्ल भेद का पैर उनकी मौत के बाद गर्दन से उठा। 46 वर्षीय जॉर्ज फ्लॉयड ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय से है। इसी ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय ने अपने श्रम उत्पादन मेहनत से अमेरिका को बसाया, विकसित अमेरिका बनाया। जॉर्ज 46 और 22 वर्षीय 2 बेटियों के पिता हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी बखूबी संभालते थे। मिनेसोटा राज्य के मिनेपोलिस शहर के रेस्टोरेंट में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। रेस्टोरेंट मालिक के अनुसार जॉर्ज बेहद मेहनती थे, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते थे। 25 मई जॉर्ज के लिए मनहूस दिन था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर शिकायत की, उसे किसी व्यक्ति पर शक है, वो $20 के जाली नोट से भोजन खरीद रहा है। पुलिस टीम 5 मिनट पर बताए स्थान पर पहुंच गई। पुलिस अफसर डेरेक जेविन की नजर जॉर्ज पर पड़ी, जो भोजन खरीद कर खा रहे थे। फूड स्टोर पर अन्य लोग भी भोजन खरीद कर खा रहे थे, लेकिन शक के आधार पर सिर्फ जॉर्ज को हाथ ऊपर करने को कहा गया। जॉर्ज कुछ समझ नहीं पाए, उन्होंने सवाल किया। 3 पुलिस अफसरों ने जॉर्ज को जमीन पर पटक दिया। अन्य पुलिस डेरेक जेविन ने अपना बायां पैर जॉर्ज की गर्दन पर रख दिया। कुल 8 मिनट तक डेरेक जेविन ने जॉर्ज की गर्दन पर पैर रखा रहा। जॉर्ज चिल्लाते रहे, मुझे छोड़ दो, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जॉर्ज तड़पते रहे, लेकिन नस्ल भेद का पैर उनकी मौत के बाद गर्दन से उठा। अमेरिका ने साबित कर दिया, कोरोना से ज्यादा खतरनाक नस्ल भेद है। नस्लीय हिंसा और असमानता की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन देवताओं की भूमि भारत में हर रोज जॉर्ज फ्लॉयड जैसे लोगों को जाति के नाम पर मार दिया जाता है। कभी पूरे भारतीय समाज ने एक होकर जाति भेद, हिंसा, असमानता के खिलाफ कभी प्रदर्शन नहीं किया। भारत में जॉर्ज फ्लॉयड को मूंछ रखने पर, घोड़ा पालने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर, बुलेट खरीदने पर, ऊंचा मकान बनाने पर, उच्च शिक्षा हासिल करने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर, गोरक्षा के नाम पर ब्राह्मणवाद अपने पैरों से गर्दन दबाकर हत्या कर देता है। मरने से पहले हर पीड़ित जॉर्ज फ्लॉयड की तरह चिल्लाता है, तड़पता है, कहता है, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। 4 महीने बाद हम फैजान को फिर से याद कर लेते हैं। अमेरिका में फ्लॉयड की तरह फैजान को किसी दुकान में धोखाधड़ी करने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया था। वो शायद CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती अपनी मां की तलाश करने घर से निकला था। जब उसे और उसके साथियों को प्रदर्शनकारी महिलाओं पर पुलिसिया हमले की आशंका हुई तो लड़कों ने ह्यूमन चेन बनाकर औरतों की हिफाजत करने की सोची, पर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने बेइंतहा पीटा और जमीन पर पटक कर लड़कों से वंदे मातरम गाने को कहा। वंदे मातरम गाते जमीन पर लेटे फैजान का वीडियो वायरल हुआ। उसके कुछ दिन बाद फैजान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके मुकाबले पुलिस अफसर के घुटने से दबी गर्दन के साथ फ्लॉयड सिर्फ इतना ही कह पाया, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और कुछ घंटों बाद सचमुच फ्लॉयड की सांसें उखड़ गई। सीमाओं से परे 2 वारदात एक से महसूस होते हैं, फर्क सिर्फ विरोध करने वालों के बीच है। अमेरिका में व्हाइट प्रिविलेज पर लोग शर्मसार हो रहे हैं। भारत में ऊंची जाति और धर्म को श्रेय और गर्व का विषय माना जाता है। फ्लॉयड की हत्या पर दुखी होने वाले बहुत से भारतीय लोगों को फैजान की हत्या ऐतिहासिक गुस्से की नियोजित अभिव्यक्ति लगती है। फ्लॉयड की हत्या के बाद अमेरिका में लोग नस्लीय हिंसा के खिलाफ सड़कों पर हैं। कहीं पुलिस स्टेशन जलाए गए, कहीं होटल, रेस्टोरेंट, इतने में बड़ी संख्या में व्हाइट लोग भी हैं। 2 दिन पहले
कोंटेकी में ब्लैक प्रदर्शनकारियों को पुलिस से बचाने के लिए व्हाइट लोगों ने एक ह्यूमन चेन बना ली। आप देख रहे हैं SD24, मैं शबाना कुरैशी।